नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर में 1.5 लाख बच्चों के मुतासिर होने का खदशा। लॉकडाउन बर्खास्त होने के बावजूद नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू बरकरार। इबादत गाहें, तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स बंद। यानी कि RTC की बस सर्विस का आगाज। डॉक्टर उमेश जादव को मरकज़ी काबीना में शामिल करने का मुतालबा। रज़ा एकेडमी गुलबर्गा की जानिब से कोविड वैक्सीन कैंप का कामयाब इनेकाद। लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर पाया जाने वाला डर और खौफ दूर करने पर जोर। इस साल भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे, घर ही स्कूल, वालिदैन ही टीचर। कल्याण कर्नाटक में कोविड से 178 अफराद मुतासिर, 15 अमवात। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान 1 लाख से 1.5 लाख बच्चों के कोविड से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी की ज़ेर क़यादत तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी ने रियासती हुकूमत को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर दरपेश होने पर पहली सूरत में 1 लाख ता 1.5 लाख बच्चों के कोविड-19 से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मुतासिर होने वाले बच्चों में से 50 ता 60 हज़ार बच्चों की हालत नहायत तशवीशनाक हो सकती है। इनमें से 5,000 बच्चों को कड़ी निगरानी में रखना होगा और 500 बच्चों को ICU में शरीक करना पड़ सकता है। दूसरी सूरत में कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर अगर ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं हुई तो 1 लाख बच्चों के इससे मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि 20 ता 30 हज़ार कोविड मुतासरा बच्चों की सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है और इनको कड़ी निगरानी में रखना पड़ सकता है। 300 तक 500 बच्चों को ICU में दाखिल करवाना पड़ेगा। रिपोर्ट में कम से कम 5,000 इजाफा पीडियाट्रिक ICU वेंटिलेटर बेड्स का इंतज़ाम करने का रियासती हुकूमत को मशवरा दिया गया है। अलावा इसके ऑक्सीजन और अद्वियात का वापर ज़ख़ीरा करने, मुनासिब तिब्बी अमले का इंतज़ाम करने पर भी ज़ोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर के दरपेश होने की सूरत में 3,000
चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात देने की पेशकश की है। रियासती हुकूमत को इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन से रब्त पैदा करते हुए इन डॉक्टर्स की खिदमात और दीगर सहूलियात हासिल करने के लिए आगे आना चाहिए। रिपोर्ट में खानगी अस्पतालों और NGOs से भी ताउन व इश्तराक हासिल करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मुतासरा बच्चों का पता लगाने के लिए कोविड टेस्ट में तब्दीली करने की ज़रूरत है। कोविड टेस्ट के दौरान बच्चों की नाक में स्कैब के दाखिल करने से खून आने का ख़तरा होता है, इसलिए ICMR तरीक़ेकार के तहत बच्चों का कोविड टेस्ट सिर्फ बलगम के नमूने हासिल किए जाएं। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के गरारे किए गए पानी से RT-PCR टेस्ट किया जा सकता है। रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर से मुताल्लिक़ माहिरीन की कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हुई है। इसे चीफ मिनिस्टर को पेश किया जाएगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने मज़ीद कहा कि कमेटी की ख़तई रिपोर्ट मौसूल होने के बाद अंदरून 45 यौम इस पर अमल आवरी की जाएगी। कोविड पॉजिटिविटी की शरह 5% होने के पेश नज़र गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर के बशमूल रियासत के 16 अजला में लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू को बरकरार रखा गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जबकि जुमा की शाम 7 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक वीक एंड कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। तमाम इबादत गाहें, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल्स, पब्स, सिनेमा घर और तफरीह पार्क्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सियासी, अवामी, तहजीबी, मजहबी व दीगर तकरीबात, जलसों, जुलूसों, रैलियों, उर्सों, जात्राओं के इनेकाद पर भी पाबंदी बरकरार रखी गई है। शादियों में 40 से ज़ायद अफराद की शिरकत की इजाज़त नहीं होगी, जबकि तदफीन और आखिरी रसूमात में 5 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। शादियों के लिए तहसीलदार से इजाज़त लेना लाजमी होगा। साबिक रियासती वज़ीर बाबूराव चिंचनसूर, चेयरमैन अंबिगर चौड़ैया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गुलबर्गा के मेंबर लोकसभा डॉक्टर उमेश जादव को मरकज़ी काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा और BJP के कौमी सदर JP नड्डा को याददाश्त रवाना करते हुए बंजारा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उमेश जादव को मरकज़ी काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया है। बाबूराव चिंचनसूर ने याददाश्त में कहा है कि डॉक्टर उमेश जादव काफ़ी तजुर्बेकार और तालीम याफ्ता हैं और तरक्याती कामों में गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। कर्नाटक बिलखुसूस कल्याण कर्नाटक की हमा जहत तरक्की के लिए डॉक्टर उमेश जादव को मरकज़ी काबीना में शामिल किया जाना चाहिए। लॉकडाउन बर्खास्त किए जाने के नतीजे में पीर 21 जून से यानी कि RTC की बसें चलाई जाएंगी। गुलबर्गा से चिंचोली, चीतापुर, कालगी, सेडम, यादगीर, बीजापुर, हुमनाबाद, बसवा कल्याण, बीदर के लिए एहतियाती तदाबीर और 50% सीटिंग की गुंजाइश के साथ 150 से 200 बसें चलाई जाएंगी। गुलबर्गा शहर में 15 से 20 सिटी बसें भी चलाई जाएंगी। मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा में रज़ा अकेडमी गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के इश्तराक से कोविड वैक्सीन कैंप मुनक्किद किया गया।
ये कैंप बेहद कामयाब रहा। कोविड वैक्सीन को लेकर पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करते हुए लोगों को कोविड वैक्सीन लेने की तरगीब दिलाने के मकसद से रज़ा एकेडमी गुलबर्गा ने ये कैंप मुनक्किद किया, जो अपने मकसद में कामयाब रहा। रज़ा एकेडमी गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान ने दीगर NGOs से अपील की है वो लोगों को कोविड वैक्सीन लेने की तरगीब दिलाने के लिए कोविड वैक्सीन कैंप्स मुनक्किद करें, ताकि लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर पाया जाने वाला डर और खौफ दूर हो सके। मैं मोहम्मद रईस, खादिम रज़ा एकेडमी शाख गुलबर्गा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ दिनों से एक कोशिश कर रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में जो है ना एक शऊर आए कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से। तो हम और मेडिकल एसोसिएशन की दोनों की जानिब से जो है ना एक कोशिश चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पहली कामयाबी मिली। हाँ, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट पूरे इलाक़े में जो है ना करना हमारी ख्वाहिश है, हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह हम उसको कोशिश भी करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने की। और रहा मामला, अल्हम्दुलिल्लाह आज डिपार्टमेंट ने हमारा साथ देते हुए 600 वैक्सीनेशन हमको दिए हैं, तो जिसमें जो है ना 18+ है, 45+ है और सेकेंड डोज तमाम जो है ना ये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेडीज़ का जो है ना हम जो अलग इंतज़ाम किए हैं, वहाँ भी करीब 40-50 जो है ना लेडीज़ हो चुके हैं और जेंट्स में भी जो है ना करीब 50 दोनों मिला के 100-150 के करीब जो है ना सुबह से हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शाम तक जो है ना हमारे 600 जो है ना मुकम्मल होंगे। मैं मोहम्मद ख़याम अली, खादिम रज़ा एकेडमी गुलबर्गा शाख गुलबर्गा। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रज़ा एकेडमी की तरफ से और मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो वैक्सीनेशन कैंप क़ायम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि लोग जो है इसकी तरफ जो है कंटिन्यूएशन आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जो है 50% वैक्सीन हो चुके हैं। और दूसरे भी जो मैं NGOs को ये तल्ला देना चाहता हूँ कि लोगों को वैक्सीन की तरफ लाने की कोशिश करें। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के पेश नज़र तलबा व तालिबात का एक तालीमी साल ज़ाय हुआ। अब जारिया तालीमी साल के दौरान भी स्कूल्स के खुलने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 से 8 हफ्तों के दौरान कोविड की तीसरी लहर के फैलने का इम्कान है। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चों के कोविड से मुतासिर होने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। ऐसी सूरत में कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने तक स्कूल्स के खोले जाने के कोई आसार नहीं हैं। इस दौरान मरकज़ी वज़ारत तालीम ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक घर ही बच्चों का स्कूल होगा और वालिदैन ही बच्चों के टीचर होंगे। वालिदैन को स्कूल्स की मदद हासिल करते हुए अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। वालिदैन को रोज़ाना 20 से 30 मिनट बच्चों के साथ गुजारते हुए उन्हें तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना होगा। प्राइमरी, हायर प्राइमरी स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों को आर्ट, कहानियों, खेल कूद के ज़रिए तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होगी। नीज़ पिछले साल के सिलेबस और पढ़ाई के बारे में उनसे तबादला ख़याल करते हुए उनके ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग़ देना होगा। सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को आर्ट, पेंटिंग, मौसीकी के ज़रिए और कहानी और नज़में लिखने की तरफ राग़िब करके उन्हें तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना होगा। वर्चुअल तालीमी और सयाहती टूर्स भी करवाना होगा। इलाक़ा कल्याण कर्नाटक के 6 अज़ला में आज कोविड-19 से 178 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है।
जबकि कोविड-19 के 15 मरीजों की मौत हुई। कोविड-19 के 470 मरीजों को आज सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। इलाका कल्याण कर्नाटक में कोविड-19 के आज सबसे ज़्यादा केस बल्लारी ज़िले में पाए गए। बल्लारी ज़िले में कोविड-19 से 67 अफराद मुतासिर हुए। कोप्पल ज़िले में 61, रायचूर ज़िले में 19, यादगीर ज़िले में 16 और गुलबर्गा ज़िला में 19 अफराद आज कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। इलाका कल्याण कर्नाटक में आज बीदर ज़िला में कोविड-19 के सबसे कम यानी 6 केस मंजर-ए-आम पर आए। इलाका कल्याण कर्नाटक में आज कोविड-19 से सबसे ज़्यादा अमवात बेल्लारी ज़िले में हुई। बेल्लारी ज़िले में आज कोविड-19 से 12 अमवात हुई, जबकि बीदर, कोप्पल, रायचूर अजला में कोविड-19 की एक मौत हुई और गुलबर्गा, यादगीर अजला में कोविड-19 की आज कोई मौत नहीं हुई। बेल्लारी ज़िला में आज 255, रायचूर ज़िला में 119, कोप्पल ज़िला में 103, यादगीर ज़िला में 15, बीदर ज़िला में 11 और गुलबर्गा ज़िला में 7 कोविड-19 के मरीज़ों को अस्पताल से सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। बीजापुर ज़िला में आज कोविड-19 से 7 अफराद मुतासिर हुए। कोविड-19 की 1 मौत हुई और 116 कोविड-19 के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में आज कोविड-19 से 4,517 अफराद मुतासिर हुए और कोविड-19 की 20 अमवात हुई। कोविड-19 के 8,456 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक जुमला 28,06,453 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए, जबकि 26,45,735 कोविड-19 के मरीज़ सेहतयाब हुए और 33,883 कोविड की अमवात हुई। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से जुमला 61,079 अफराद को मुतासिर हुए, जबकि 60,062 कोविड-19 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड से 808 अमवात हुई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।